हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अराउंड 7 और 8 क्वेश्चन है, ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी 7 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 14 क्वेश्चन लेने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन दी कॉम्प्लेक्स इज। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आई होप आपको अभी तक तो आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसमें हमको क्या करना होता है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स का हमको फार्मूला लिखना है। अब क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा उसके लिए जो ये SO4 है, इसको हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। SO4 दो चार्जेस लेके सेपरेट होता है, कैरी करता है -2, तो -2 कैरी करेगा तो कितना चार्ज लीव करेगा, +2 लीव करेगा। तो यही +2 हमको यहाँ पे काम आएगा। तो x प्लस 5 इंटू 0, 0 इसलिए कि अमोनिया एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो इसका जो आपकी वैलेंसी होती है वो 0 कंसीडर करते हैं। प्लस ब्रोमीन की -1 होती है, एक ही है, ये मालूम है हमको। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा x - 1 = +2, x = 2 + 1, मतलब +3 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, इसमें इसका नाम पूछ रहे हैं। तो ये जो नाम पूछ रहे हैं इसमें, तो IUPAC इसमें जो रूल्स होंगे, एक तो हमको ये देखना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें ये जो है दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, और हमको ये देखना है इसमें अल्फाबेटिकल। तो ये दो लीगेंड्स हैं, तो एक तो हमारा जो लीगेंड है वो है थायोसाइनाइड, और एक हमारा जो लीगेंड है वो है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन। तो E और T में से E अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो हम उसको पहले लिख रहे हैं। तो क्या देखते हैं, जो लीगेंड है उसका नाम का फर्स्ट लेटर देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे इथाइलिन क्या है, दिस इज बाइडेंटेंट लीगेंड, और ये दो हैं, तो हम लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन डाइथाइनोसाइनेटो। और प्लेटिनम लिखेंगे यहाँ पे। प्लेटिनम क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और जो वैलेंसी है, देखो यहाँ पे वैलेंसी क्या है इसमें, अगेन EN न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल लीगेंड होता है, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे SCN है, तो SCN है -2, तो ये हो जाएगा हमारा x + 0 - 2 = +2, तो x = +2 + 2 + 4। तो प्लेटिनम की वैलेंसी यहाँ पे +4 होगी, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये दो रूल्स हो रहे हैं इसमें फॉलो। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है फार्मूला फॉर कंपाउंड सोडियम हेक्सोसाइनोफिरेट। अब देखो यहाँ पे हमको फोकस करना है, यहाँ पे हमको क्या रूल्स दो ध्यान में रखना है कि दिस इज कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा 8 है क्योंकि मेटल पे, तो इसका मतलब ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके बाहर जो भी एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो तभी जब वो डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, इसको एनायन बनाएगा, इसको हमारे कॉम्प्लेक्स को एनायन बनाएगा। तो मीन्स मेटल होना चाहिए बाहर, तो इसमें तो नहीं है बाहर मेटल, इसका मतलब 1 2 3 इनमें से कोई ऑप्शन होगा हमारा, लेकिन कौन सा होगा वो देखते हैं। तो सोडियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो मतलब इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। फेरेट, इससे हमको हम चेक करेंगे इसमें क्या करना है रूल में, इसमें बैलेंसी चेक करनी है। तो बैलेंसी चेक करके हमको करेक्ट फार्मूला पता चलेगा इसमें। तो इसमें आयरन की वैलेंसी है 3, तो क्या इसमें आयरन की वैलेंसी 3 हो रही है, नहीं, ये 6 है, ये 2 है, 4 होगी इसमें। इसमें हो रही है क्या, ये 6 है, ये 1 है, 5 होगी इसमें। इसमें होगी, ये 6 है, ये 3 है, +3 होगी, तो ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट एज सिस्टांस आइसोमर्स। सिस्टांस आइसोमर्स का अगर हम देखें तो ये Ma2B2 या Ma2B2 स्क्वायर प्लेनर है अगर, तो ये इसका जनरल फार्मूला रहता है। और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो M मेटल A4B4, ये इस टाइप का कुछ रहता है। तो ये हमको मैच करना है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल तो होता ही नहीं है, तो इसको तो हटा देंगे पहले ही, ये रिमूव हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसमें A5B ऐसा कुछ नहीं होता, A4B2 होता है, तो ये भी नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा इसमें। तो क्या बचे, ये वाला बचा, और स्क्वायर प्लेनर ये बचा Ma2B2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये और ये CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, तो ये रिड्यूस पोर्शन है, तो ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एक्सिस ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, ये MCQs में भी आता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन के भी आता है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। व्हेन एन एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द कॉम्प्लेक्स 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड, फार्मूला क्या होगा इसमें। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हम इतने मोल AgCl बना, 2 मोल बना, 3 मोल बना, और उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला देखते हैं।
तो यहाँ पे जो हमको कह रहे हैं वो हमको दिया हुआ है कि 1 मोल बनेगा बस AgCl। जब AgNO3 हम ऐड कर रहे हैं तो बस इससे क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है AgCl। तो 1 मोल AgCl बनने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारा एनायनिक स्फीयर में बस एक ही Cl होगा। तो एक ऐसा फार्मूला देखो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक ही Cl होगा, तो ये वाला फार्मूला है इसमें। ये हम चेक भी कर सकते हैं, ये डिसोशिएट हुआ तो ये प्लस और माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा, AgCl और NO3 इधर आ जाएगा, तो ये होगा इसका आंसर। 8th है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M। ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे हम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखो ये है मेटल है, सेंटर में मेटल है, फिर En है, दो साइड से क्या करता है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक En 2 करेगा, बाइडेंटेंट लिगेंड है, दूसरा En भी 2 करेगा, और यहाँ पे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन भी दो साइड से डोनेट करता है। तो कितने डोनेशन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक 5 है क्या ये, सॉरी एक ये भी है 6, हाँ 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, 6 हुआ। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कि कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ना कि कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। लिगेंड तो अगर बाइडेंटेंट हो जाएगा तो फिर तो डबल हो जाएगा ना, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकल गया 6। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल चेक करना है, जैसे En, ठीक है। En क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, En क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे MX हो गया, En 0 हो गया, और ऑक्सलेट ये बनाया था हमने यहाँ पे ऑक्सलेट में ये एंड्स बचते हैं बस, यहाँ पे फ्री होते हैं, ये यहाँ पे लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ये हमारे चार्ज हो गए इसमें ऑक्सलेट में -2, इधर जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसमें +3 और ये 6 मतलब 9 + 9। ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें 1 और 2 सेंटेंसेस हैं, बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें। तो फर्स्ट है राइट द फार्मूला ऑफ टेट्रा एमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है मतलब कैसा, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ये। तो एन क्लोराइड मतलब Cl है बाहर। अभी अंदर तो इसने मेंशन किया रहता है नेम में कि टेट्रा एमाइन है, तो ये टेट्रा एमाइन लिख दिया हमने। अब Cl कितने हैं दैट डिपेंड्स ऑन कि ये जो प्लेटिनम है इस पर 2 वैलेंसी कैसे आएगी। तो 2 वैलेंसी इस पर तब आएगी जब ये तो 4 है हमारा, न्यूट्रल 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है वैलेंसी के लिए, तो बाहर कितना होना चाहिए, फिर बाहर Cl2 होने चाहिए। तो इन दैट वे दिस विल बी द फार्मूला। सेकेंड है प्रिडिक्ट वेदर द क्रोमियम En2 दिस कॉम्प्लेक्स 3+ इसमें चार्ज है, दिस इज ऑल्सो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कायरल है या नहीं है ये हमको पता करना है। तो कायरल का ये स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कायरल के लिए हमको एसिमेट्रिकल सेंटर देखना होता है, हमको एसिमेट्री देखनी होती है। जो कायरल होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये मालूम है हमको ऑलरेडी। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो जब हम क्रोमियम, ठीक है, बिस इथाइलिन डाइअमाइन और ये एक्वा हमारा 2 है, इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये बनेगा ये एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके 90 डिग्री पे अगर 2 लिगेंड्स होते हैं ये सिस में आते हैं, इसमें भी ये वाला भी सिस फॉर्म है। तो जो ये सिस फॉर्म है इसका कॉम्प्लेक्स का, ये जो मिरर इमेज बनाता है दैट इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो इसमें मतलब बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। तो इसका मतलब ये हमारा कायरल एसिमेट्रिकल सेंटर होगा तभी नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाएगा ये। तो ये प्रिडिक्ट करता है, मतलब ये प्रूव करता है कि दिस इज जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल, ये सिस फॉर्म ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, और पूछ क्या रहा है हमसे, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म है वो तो ये सिस और ट्रांस बनाएगा, ऐसे ये ट्रांस ऐसे होते हैं ऑपोजिट साइड, लेकिन इसका जो सिस है उसका सेंटर एसिमेट्रिकल है, मतलब कि उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो दैट वे दिस इज बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो दोनों ही देगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखेंगे इसको।
अभी थोड़ा नंबरिंग इसमें ऊपर नीचे है, ये फर्स्ट सेकंड है और यहाँ पे ये सीधे फोर्थ कर दिया इन्होंने, तो थर्ड मिस नहीं हो रखा है क्वेश्चन, बल्कि ये आपके टेक्स्ट बुक में भी और जो पीडीएफ में भी थोड़ा मिस प्रिंट है। एनीवेज ऐसे ही लेके चलते हैं। नेम द लुईस एसिड एंड बेसेस इन द कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसमें हमको लुईस एसिड और बेस देखने हैं। तो लुईस एसिड, ये आपको पता होगा, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो रेडी होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो लुईस एसिड होती हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और लुईस बेसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लिगेंड्स जो होते हैं वो लुईस बेसेस होते हैं, और जो सेंटर मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में वो लुईस एसिड होता है, ये याद रखेंगे। तो इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है? प्लेटिनम आयन है, प्लेटिनम 2+ आयन है, तो लुईस एसिड इज प्लेटिनम 2+ आयन एंड बेसिस आर लिगेंड्स, जो भी इसके पास लिगेंड्स है। तो इसके पास लिगेंड देखो इसमें क्लियर हमको दिख रहा है कि Cl के पास इट हैज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, और अमोनिया के पास भी it has one lone pair of electron to donate, so this is Lewis space. Next question है, what is the shape of complex in which the coordination number of central metal ion is 4? तो ये जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की, तो तब भी हमको मालूम रहता है कि जितने नंबर से बॉन्ड पेयर्स बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बनती है। तो 4 लाइन से, अगर हम वैसे भी कहें ज्योमेट्री के केस में, तो 4 लाइन से कितनी ज्योमेट्री, कितना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? तो 4 लाइन की हेल्प से या तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, या ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं बनेगा। सेम वे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्री आल्सो। तो ये आपसे बोल रहा है कि शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज 4। तो डोनर लिगेंड, इसका मतलब क्या है? डोनर लिगेंड एक्सेप्टर, डोनर लिगेंड एंड एक्सेप्टर सेंट्रल मेटल आयन अटैच्ड विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये मतलब है इसका। तो मेटल और लिगेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से अटैच्ड हैं, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म आइदर इट विल फॉर्म टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये दोनों में से एक बनाएगा। नेक्स्ट है, इज द कॉम्प्लेक्स COFX कैटायनिक और एनायनिक इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3? तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। ये हमारा एक मिनट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3 है। इसका मतलब कि कोबाल्ट +3 है, और ये हमको मालूम है F1 F पे -1 चार्ज होता है, तो 6 पे कितना होगा? -6 इज इक्वल टू x, ये हमको निकालना है। आयनिक है, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर? तो +3 - 6 इज इक्वल टू -3। तो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे -3 चार्ज आएगा। ऐसे करना है इसको, ये भी मार्क करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपको 2, एक कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट। ठीक है, तो ये कैटायनिक है, आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कैटायनिक, दिस इज एनायनिक, दिस इज एनायनिक। तो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल एटम्स में जो आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन ठीक है, ये और सेकंड जो पार्ट था इसका लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आप लर्न कर लेना, इन बायोलॉजी एप्लीकेशन इसका, और मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन। सो इन बायोलॉजी सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स are metal complexes. They play important role in number of processes occurring in plants and animals. For example, chlorophyll present in plant is complex of magnesium होता है सेंटर में, ऐसे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। In medicines, platinum complex, ठीक है, cis platinum is used in treatment of cancer. EDTA is used for the treatment of lead poisoning. ये कुछ पॉइंट्स आप लर्न कर लेना इसको। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट इसका 3rd 4th एंड ऑनवर्ड्स ये अपलोड करती हूँ। थैंक यू।